दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो उसमें आज हम बात करेंगे जब विक्रय मूल्य समान। एकदम शानदार कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट है। आप यहां पर बस समझ ले, चुटकियों में ऐसे सवाल सॉल्व कर देंगे। और मैं कहूं तो आप ध्यान देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे खतरनाक जो टाइप है वो आपके सामने है, और मैं जो बता रहा हूं वो आपने याद कर लिया। आप मन ही मन में ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। इससे शुरू करने से पहले, सवाल को पढ़ने से पहले, जब कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, समान कीमत पर बेची जाए, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको समझाते हैं। जैसे मैं कहूं, मैं मान लीजिएगा कि कोई वस्तु है, हम मान लें कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, एक में कह रहा हूं ए और दूसरी खरीदी बी। एक बार कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट आपने अगर समझ लिया तो मन ही मन में सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये मान ले रहे हैं हम किस पर बेची, 10% या 10% की जगह अभी x मान लें, ये x% लाभ। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस से डिनोट कर लेंगे, और ये हमारी खरीदी गई y% हानि पर या लॉस पर। लॉस है तो माइनस से। ठीक है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी ए और बी, और समझिए, और उन्हें एक को आपके क्या कर रहा है भाई साहब, x% लाभ पर बेचा और दूसरी को y% हानि पर। जब ये प्रक्रिया की उसने, तो जो उसका विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस था, बिक्री मूल्य था, वो कैसे थे, समान थे। तो एक बार हम समझते हैं भाई साहब। अब आप मुझे बताएं कि हम फ्रैक्शन पढ़ते आए तो x%, परसेंटेज क्या होती है, एक फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में कितना पाएंगे, 100, x/100 कितना पाएंगे, x/100। तो हमें एक बात पता है कि भाई साहब सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 100 कितना है, सीपी 100। और y% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, y/100। ठीक है, या y/100। तो इसका दूसरी वस्तु का भी सीपी कितना बनेगा, तो आप कहेंगे इसका भी सीपी कितना बनेगा, 100 ही बनेगा। क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आप समझेंगे। अब आप मुझे बताएं, इसे प्रॉफिट पर बेचा गया है, कितने प्रॉफिट पर, 100 पर x प्रॉफिट, तो क्या हो गया, प्लस x। तो आप मुझे बताएं इसे बेचा कितने में गया होगा, तो आप कहेंगे 100 की खरीदी, x का प्रॉफिट कमाए तो कितने की बेच दी, 100 प्लस x। कितने में बेच दी, 100 प्लस x। दूसरी बात आप मुझे बताएं, इसे लॉस पर बेचा है, कितने लॉस पर बेचा है, तो आप कहेंगे y% लॉस, यानी कि 100 पर y के लॉस, यानी कि y की लॉस पर बेचा है। ठीक है, तो यहां पर आप सेलिंग प्राइस देखेंगे, तो आप मुझे बताएं 100 की खरीदी, y क्या घाटा खाया, तो कितने में बेच दी, 100 माइनस y। कितने में बेच दी, 100 माइनस y। अब बात समझे, मैंने कहा कि एक को x% लाभ पर, एक को y% हानि पर, लेकिन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। भाई साहब आप मुझे बताएं, यहां पर इसका विक्रय मूल्य कितना है, 100 प्लस x, और यहां पर इसका विक्रय मूल्य कितना है, 100 माइनस y। दोनों के अगर मैं विक्रय मूल्य समान कर लूं तो आप कहेंगे भाई साहब 100 माइनस y का मल्टीप्लाई 100 प्लस x में, और 100 प्लस x का मल्टीप्लाई 100 माइनस y में। तो हम लोग क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 माइनस y, और यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 प्लस x। 100 प्लस x किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस x। अब आप मुझे बताएं कि जब 100 माइनस y से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी करेंगे 100 माइनस y। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी होगा 100 माइनस y। ठीक है, ये क्या निकल आएगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100 माइनस y। इसमें 100 प्लस x का यहां पर भी गुणा करेंगे, और 100 प्लस x का यहां पर भी गुणा करें। अब आप मुझे बताएं, अब बात समझिए, मेन जो बात है वो ये है कि दो वस्तुएं हमने खरीद डाली, ए और बी। ठीक है, पहली की कॉस्ट क्या थी, तो पहली की कॉस्ट क्या दिखाई दे रही है, 100 इंटू 100 माइनस y। दूसरी की कॉस्ट क्या दिखाई दे रही है, 100 और ब्रैकेट में 100 प्लस x। क्या दिखाई दे रही है, 100 प्लस x। ये रेशियो जो है, ठीक है, ये रेशियो किसका, ए का और बी का, किसका, ये कॉस्ट प्राइस का ही तो रेशियो है भाई साहब। ये क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस ही तो है, ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस ही तो है। तो आप मुझे बताएं, यहां रेशियो अगर निकालना हो हमें,
रेशियो अगर निकालना हो तो आप मुझे बताएं 100 से 100 खत्म, क्या बचा 100 माइनस वाई रेशियो 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स क्या बचा 100 प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या हुई आपकी बात, यहां पर आप बात समझेंगे कि क्या समझे। एक बार आप मुझे बताएं कि भाई साहब जिस वस्तु पर दूसरी वस्तु पर हानि हो रही थी, ठीक है, और वो हानि किस पर हो जाएगी आपके, वो पहली वस्तु पर आ जाएगी। पहली वस्तु पर लाभ हो रहा था x% और लाभ किस पर पहुंच जाएगा, दूसरी, यानी कि दूसरी वाली वस्तु पर पहुंच जाएगा। क्लियर है या नहीं, आगे बढ़े। तो यहां से आप समझे कि यहां पर यह ध्यान रखना है जो दूसरी वस्तु का लॉस है वो पहली वस्तु में काउंट हो जाएगा, जो सीपी और सीपी के उनके रेशियो पर, और जो पहली वस्तु का लॉस या प्रॉफिट है वो दूसरी वस्तु के लॉस या प्रॉफिट में बदल जाएगा। क्लियर है, सवाल से समझते हैं अब हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें थी, ये मैंने आपके सामने डिस्कशन किया और यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल पर यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या समझे, पहले आप सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां कितने में 76,000 रुपए में खरीदी। एक को 10% प्रॉफिट के साथ, दूसरी को 20% हानि या लॉस के साथ बेचा, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। यही सवाल में मेन चीज है। ठीक है, तो सस्ती बकरी या आपके चीपर गॉट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर गॉट, यानी कि सस्ती बकरी का मूल्य बताइए। भाई साहब 2 बकरियां खरीदी, एक ए बकरी खरीदनी मान ली हमने और एक बी बकरी खरीदी। ठीक है, एक ए बकरी खरीदी, एक बी बकरी खरीदी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहली को खरीदा 10% प्रॉफिट के साथ। ठीक है, दूसरी को कितने में खरीदा भाई साहब 10%, सॉरी बेचा है। यहां पर आप ध्यान देंगे क्या है, एक को 10% लाभ के साथ, तो क्या है यहां पर इस पर प्रॉफिट कितना है 10%, और यहां पर दूसरी को लाभ के साथ और दूसरी को 20%, दूसरी को 20% लॉस के साथ बेचा। तो आपको क्या करना है, आपको रेशियो बनाना है। तो रेशियो आप क्या ध्यान रखेंगे, जो लॉस है वो यहां आ जाएगा और जो प्रॉफिट है आपका वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। लॉस है तो 100 में से घटा देंगे और इसे 100 में आप लोग जोड़ देंगे। या रेशियो हमें पता है भाई साहब क्या होता है 100 माइनस लॉस, और क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो दूसरे पे पहुंच जाएगा, जो लॉस है वो पहले पर आएगा। या नहीं ध्यान रखना इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो कंडीशन समझे, लॉस 100 में से 20 गए, कितने बदले 80। ठीक है, ये रेशियो जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, दोनों के सीपी। और भाई साहब 100 में 10 जोड़ा तो कितना आया 110, यानी कि 8:11, यानी कि पहली बकरी जो 10% लाभ पर बेची वो कितने में खरीदी थी 8 यूनिट। जो दूसरी बकरी 20% हानि पर खरीदी वो कितने की बेची थी, 20% हानि पर बेची वो कितने में खरीदी थी 11 यूनिट। अब आप मुझे ये बताएं कि ए प्लस बी, ठीक है, यानी ए को खरीदा बी को खरीदा, कितने में खरीदा 76,000। भाई साहब यहां पर आप मुझे बताएं यूनिट के हिसाब से कितना खरीद रहे हो, 8 यूनिट 11 यूनिट, 8 यूनिट प्लस 11 यूनिट इज इक्वल टू 76,000, यानी कि 8 और 11 कितना हो गया 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 76,000, 90 बन जा 90 और यहां पर कितनी बार 4 बार, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 रुपए। क्या कह रहा है भाई साहब, सस्ती बकरी का मूल्य बता। सस्ती बकरी 8 यूनिट वाली होगी या 11 यूनिट वाली, तो आप कहेंगे 8 यूनिट वाली, तो 8 का गुणा किस में कर देंगे 4000, 8 चौका 32, 32,000। तो सस्ती बकरी को कितने में खरीदा था 32,000। अगर पूछा होता महंगी वाली तो महंगी वाली कितनी है 11 चक 44, कितने में 32,000 और 44,000। ये है आपका आंसर। एक बार आप मुझे बताएं बात समझ में आई आप लोगों के यहाँ, ठीक है। तो यहां पर हम
एक बात समझिए, ये रेशियो आपको ध्यान रखना है, चुटकियों में ऐसे सवाल कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आप मुझे बताएं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को 20,000 रुपए में खरीदा। एक को 10% लाभ के साथ और दूसरे को 10% हानि के साथ बेचा, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। तो महंगी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो महंगी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यही कंडीशन करनी है, यहां पर कोई सी भी डाउट में आपको नहीं जाना। जो मैंने बताया है सेम कंडीशन आपको करनी है अप्लाई, और चुटकी में आंसर निकालना है। देखिए समझते हैं इतना। भाई साहब दो वस्तु हमने मान ली ए और एक वस्तु बी, कितने में खरीदी? A+B। दोनों वस्तुएं जो खरीदी 20,000, कितने में खरीदी? 20,000 रुपये। एक को 10% लाभ के साथ और दूसरी को 10% हानि के साथ बेचा। पहली को कितने? 10% प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट को हम प्लस से डिनोट करेंगे, और दूसरी को 10% हानि यानी कि 10% हानि के साथ बेचा। क्या करना है भाई साहब? कॉस्ट प्राइस उल्टा हो जाएगा, इसका जो है वो इसे मिल जाएगा और इसका जो है इसे। 100 में से 10 घटाएंगे कितना आया? 90, और 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आया? 110। 9:11। भाई साहब पहली वस्तु 9 यूनिट में खरीदी, दूसरी वस्तु 11 यूनिट में खरीदी, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 20,000। 11 और 9 किसके बराबर? 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 20,000 रुपए। 20 से 20 काटेंगे एक बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1,000 रुपए। कितनी है? 1,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए। क्या पूछ रहा है? महंगी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो महंगी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 1,000 रुपए। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11,000 रुपए। कितनी आ गई? 11,000 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार आप मुझे बताएं, समझ में आ रही है बात या नहीं? बिल्कुल सिंपल मेथड है भाई साहब, जितना खतरनाक सवाल उतना ही सिंपल मेथड, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक सवाल और देता हूं और आप मुझे आंसर बताओ। ठीक है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को रुपए में खरीदा। एक को 20% हानि के साथ और दूसरी को 30% लाभ के साथ 30% लाभ के साथ बेचा, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। दोनों का विक्रय मूल्य क्या था? आपके समान था, ठीक है। तो महंगी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यदि एक व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं को, आप मुझे बताएं, 84,000 रुपए में खरीदा हो तो, ठीक है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 84,000 रुपए में खरीदा। एक को 20% हानि के साथ और दूसरी को 30% लाभ के साथ 30% लाभ के साथ बेचा, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। तो आप मुझे बताएं कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि महंगी वस्तु को कितने में खरीदा या महंगी वस्तु का क्रय मूल्य बता, ठीक है। सेम कंडीशन है, सेम आपको बताना, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। जो कंसेप्ट बताया, जो तरीका बताया है, वो केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
दो वस्तुएं, नाम भी लिख के देगा कि ए बी, या दो वस्तुएं, एक कार, एक आपकी बाइक, इस प्रकार भी दे सकता है, कोई यहाँ पर डाउट वाली बात नहीं। भाई साहब दो वस्तु खरीद, एक को 20% हानि में मान दे रहा हूं, इसे कितने पर 20% लॉस के साथ, और दूसरी को 30% लाभ के साथ, 30% प्रॉफिट। एक को किस पर बेचा, 20% हानि के साथ, और दूसरे को 30% लाभ के साथ बेचा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई साहब मैंने क्या बताया, जो दूसरी वस्तु का प्रॉफिट है वो पहले को दे दें, जो पहली वस्तु का प्रॉफिट या लॉस है वो दूसरे को दे दें। तो भाई साहब प्लस 100 में 30 जोड़ा कितना हुआ, 130। भाई साहब 100 में से 80 गया, कितना आया, 100 में से 20 गया, कितना, 80। सीपी का जो रेशियो बन गया वो आपका बन गया 13:8। कितना बना, 13:8। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को कितने में खरीदा है, 84,000। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा है, 84,000। और आप मुझे बताएं कि पहली वस्तु को कितने में, 13 यूनिट में, दूसरी को कितने में खरीदा है, 8 यूनिट में। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर है, 84,000। आप मुझे बताएं 13 और 8 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 84,000 रुपीज। भाई साहब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपए। क्या पूछ रहा है, महंगी वस्तु, 13 वाली महंगी खरीदी या 8 वाली, तो आप कहेंगे 13 वाली। एक यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 13 यूनिट की 13 चक 52, 52,000। कितना आएगा, 52,000। कैसा भी सवाल पूछ ले भाई साहब, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुछ भी निकलवा ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक और कंडीशन चेंज कर रहा हूं और आप मुझे यहां पर आंसर बताएं, क्या चेंज कर रहा हूं समझते हैं। ठीक है, मैं ये कहूं, अब आप यहां पर समझना है आपको बात, यही सवाल है भाई साहब। मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर एक कंडीशन के, मैं ये कह रहा हूं कि महंगी वस्तु का, महंगी वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, महंगी वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, महंगी वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, देखिए भाई साहब, विक्रय मूल्य बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे भैया हमें आवश्यकता होती है क्रय मूल्य की। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही तो कोई ना कोई प्रॉफिट होगा और उस पर वस्तु को बेचा गया होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर एक बात को समझते हैं भाई साहब। आप मुझे ये बताएं महंगी वस्तु कहां, ठीक है, महंगी वस्तु कौन सी है, ए। तो ए का हमारे पास सीपी निकल के आया भाई साहब कितना, 52,000, 13 चक 52, 52,000। और ये पूछ रहा है, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया। मैं कहूं कि हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि पहली वस्तु को एक को 20% हानि के साथ बेचा गया है, तो ये पहली वस्तु ही तो आपकी कौन सी है, महंगी वाली है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5। 5 रुपए की खरीदी, एक का लाभ कमाया, कितने में बेच दी, 4/5, 52,000 रुपए का 4/5। 5 से काट पीट मचाएंगे, 5 एकम 5, 2 में भाग जाएगा नहीं, 5 चक 20, कितना आ जाएगा, 10,400। भाई साहब 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 0 0, 4 चक 16, 1 4 एकम 4, 41,600। तो पहली वस्तु खरीदी 52,000 की, लेकिन भाई साहब बेच कितने की दी, हानि पर बेची है पहली वस्तु, और पहली वस्तु ही तो महंगी है। ठीक है, आगे बढ़ू, मैं एक और इसी टाइप का सवाल देता हूं ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, मैं इसे एक बार रफ कर रहा हूं, सारी कंडीशन आप मुझे बता दी मैंने आपको। मैं कह रहा हूं एक को 9% हानि के साथ और दूसरी को
17% लाभ के साथ, ठीक है, बेचा। यदि मैं कहूं एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं, ठीक है, मैं कहूं 6400 रुपए में खरीदी, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 6400 रुपए में खरीदा, एक को 9% हानि के साथ, दूसरी को 17% लाभ के साथ बेचा, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। तो मैं आपसे कहूं सस्ती वस्तु का, या सस्ती की जगह मैं अब कह रहा हूं पहली वस्तु का, अब सस्ती वस्तु कुछ नहीं, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। भाई साहब सेम टाइप सेम कंडीशन, चुटकी में आंसर बताओ। देखिए वही बातें चलेंगी भाई साहब। दो वस्तुएं हमने मान लिया A + B, और कितने में खरीदी है? 6400 रुपीज। एक को 9% हानि के साथ, पहली को बेचा 9% लॉस के साथ, दूसरी को 17% लाभ के साथ, 70% प्रॉफिट के साथ, ठीक है, लाभ के साथ बेचा, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। भाई साहब जब विक्रय मूल्य समान है तो इसके लिए क्या करना है? उल्टी कंडीशन मिलना है। 100 पर 17 का लाभ कितने की? 117, 9% हानि 90। भाई साहब सीपी का रेशियो क्या निकालोगे? 13 से काटोगे, 13 ने 117, 13 सत्ते 1, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, पहली 9 में खरीदी, दूसरी 7 में, और मिलके दोनों कितने में? 6400 रुपए। 9 और 7 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400। कितनी आपकी? 400। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछना है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। पहली वस्तु कितने में खरीदी है? पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू 400, तो आप मुझे बताएं कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। यानी कि पहली वस्तु को कितने में खरीदा? 3600 रुपए में खरीदा, तो इसे बेचा कितने में होगा? 3600 रुपए में खरीदा, और ये कह रहा है कि 9% हानि के साथ बेचा है, ठीक है, 9% हानि के साथ, 9/100, ठीक है, 9/100। 9 से काट पिन, 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4, और यहाँ पर 5, 9 × 3, और 5 आपका कितना हो जाएगा? 32। 3600 रुपए की खरीदी थी, 324 की उसमें क्या हुई? हानि। तो कितने की बेची? 10 से 4 गया 6, यहाँ पर 9 से 2 गया 7, 5 से 3 गया 2, तो कितने की? 3276 रुपए, या 3276 रुपए में उसने क्या किया? बेचा। अगली बात, एक सवाल लास्ट और कराऊंगा मैं यहां से, जो कि बड़ा ही आपके लिए मजेदार सवाल रहेगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए, और अगले वाले टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बस मैं चेंज कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल दे रहा हूं, और आपका यहां पर आंसर आना चाहिए। एक को 10% हानि के साथ और दूसरी को 10% लाभ के साथ बेचा, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान था, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब क्या पूछ रहा है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए देखिए, पहले में क्या दिया है? 10% लॉस, 10% लॉस। दूसरे पर क्या हो रहा है? 10% प्रॉफिट। तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका सीपी कितना? 110, और इसका क्या हो जाएगा? 90। 0 से 0 हटाएंगे, 11:9, ठीक है। कितने में? पहली को 11 में, दूसरी को 9 में, तो 20 यूनिट में खरीदी, लेकिन दोनों को कितने में खरीदा जा रहा है? 40,000 रुपए।
40,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 20 दूनी 40 यानी कितनी 2,000 रुपए। कितनी आई 2,000 रुपए। ठीक है, अब अगली बात समझे। तो यहां पर आपसे ये नहीं पूछा कि पहली या दूसरी, क्या पूछा है प्रत्येक वस्तु। तो प्रत्येक में ये जरूरी नहीं है कि इसका भी निकाले सेलिंग प्राइस और इसका भी निकाले। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। ठीक है, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जिस रेट में पहली वस्तु बेची गई होगी उसी रेट में तो दूसरी वस्तु बेची जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा कि एक कोई उठा ले, जो भी मर्जी करे आपकी, मैं 11 उठा ले रहा हूं, तो पहली वस्तु को कितने में खरीदा गया 11, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2,000, तो कितने में खरीदा गया 22,000 रुपए में। इसे सेल कितने में किया होगा, तो आपने लिखा है कि 10% हानि के साथ बेचा जा रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10, 10 में 1 का लॉस यानी 9/10। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 यानी कि कितने में बेची 19,800। जब पहली 19,800 में बेची है तो दूसरी वस्तु भी कितने में बेची होगी 19,800। क्यों? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है, इक्वल है, समान है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने इतनी बातें की। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं और नए टाइप के सवाल और आपके सामने रख रहा हूं। अगला सवाल हमारा यह है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचा। तो जब प्रत्येक को 240 में बेचा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान, क्योंकि पहली को 240, दूसरे के भी 240। अगली बात, यदि एक को 20% लाभ के साथ और दूसरी वस्तु को 25% हानि के साथ बेचता है, तो उसे पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। मैं 2 तरीके बताता हूं भाई साहब, दोनों तरीके में से कोई सा भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं, कौन कौन सी, एक हमने मान ली भाई साहब ए और एक हमने मान ली बी। अब दोनों सवालों में डिफरेंस है। इससे पहले सवाल में खरीदता था, अब बेच रहा है। अब 240 सेलिंग प्राइस है, पहले जो था वो लिखते थे, यहां पर कॉस्ट प्राइस लिख रहे थे। तो दोनों बातों को समझना है। यदि एक को 20% लाभ, दूसरे को आपके 25% हानि या 25% लॉस, सीपी का रेशियो आप क्या निकालेंगे भैया, सीपी का रेशियो आप निकालेंगे क्या, इसका सीपी यहां और इसका सीपी यहां, तो 100 में से 25 हटाएंगे तो कितना पाएंगे 75% या 75, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। रेशियो निकालें। ठीक है, 15 से काटेंगे 5 बार और 15 से काटेंगे कितनी बार 8। अब आप मुझे बताएं, सीपी निकल के आया भाई साहब, एक का 5 यूनिट निकल के आया, दूसरी का निकल के आया 8 यूनिट। दूसरी बात भाई साहब, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे कि पहली वस्तु को 20% लाभ के साथ बेचा जा रहा है, तो 20% की जो फ्रैक्शन है वो कहेंगे आप 1/5। तो 5 पर 1 का लाभ यानी कितने की 5 रुपए की वस्तु को 5 पर 1 का लाभ लगाकर यानी कितने में बेच दिया 6/5। कितने में बेच दिया 6/5। तो आप मुझे बताएं भाई साहब एसपी कितना हो गया, तो आप कहेंगे एसपी कितना हो गया, अरे इसका 6। क्या इसको निकालने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई साहब दोनों को विक्रय मूल्य जो है वो समान है। या निकालना चाहे तो निकालने, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा 8 में, और 25% हानि और 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 पर 1 की हानि, कितने में बेचा 3/4। 4 से काटेंगे 2, 2 3 6, यानी कि यहां एक ही निकालना जो आपको डाटा सरल निकले। तो ये भी 6 की खरीदी, ये भी 6। क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेच रहा है, प्रत्येक को 240 बेच रहा है, दोनों को 240 में नहीं, प्रत्येक को, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 × 24, 40 रुपए। कितनी है 40 रुपए।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। दोनों वस्तु कितने में बेची, तो आप कहेंगे 6 और 6 12 में, ठीक है। और तो 12 चको 48, यानी कि कितने में बेच दी 480। दोनों वस्तु खरीदी कितने की, ये सीपी है 8 और 5 13 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो आप कहेंगे 13 चक 52, 520 रुपए की खरीदे, यही तो बात बनेगी। 520 की खरीदे 480 में बेची, तो भाई साहब कितने का लॉस हुआ, 520 जेब से गए 480 आए, 10 जीरो में से 0 0, 12 में से 8 गए 4, यानी कि कितने का नुकसान हुआ 40 रुपए का लॉस, या लॉस ऑफ 40 रुपए। तो कितने रुपए का, तो यहां पर क्या होगी हानि, तो आप कहेंगे क्या हुआ लॉस कितने का 40 रुपए का क्या हुआ, तो आप कहेंगे भाई साहब 40 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। तो आप कहेंगे 40 रुपए का क्या हुआ लॉस हुआ। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, और एक सवाल और आपको इसी प्रकार का कराता हूं। देखिए मैं ऐसे ही दे रहा हूं, डाटा आपका बन जाए तो ठीक है, ना डाटा बने तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक जगह दे रहा हूं भाई साहब, यदि एक को 20% लाभ और दूसरी को 20% हानि, ठीक है, के साथ बेचता है, तो उसे पूरे लेन देन में, ठीक है, 20% लाभ के साथ और दूसरी को 20% हानि के साथ बेचता है, इस पूरे लेन देन में उसे, ठीक है, तो 8 और रेशियो बन जाएगा आपका 80 और 8 और 12, ठीक है, 8 और 12, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं 8 और 12 और 8 20, मैं लिख दे रहा हूं भाई साहब प्रत्येक को 200 रुपए में बेचता है, तो उसे पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, ठीक है। देखिए ऐसे ही बना लेंगे, चाहे तो मैं इसका एक और तरीका बताना चाह रहा था, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, या मैं कहूँ ये भी तरीका बेहतर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक को 20% लाभ के साथ, दूसरे को 20% हानि के साथ, तो 20% लाभ 120, 20% हानि 80, 20 चक 80, 20 छिन 12, कितना हो गया 4:6। और छोटा करना चाहे तो आप कह सकते हैं 2 से 2 बार, 2 से 3, 2:3, 2:3, यानी कि 2:3, कितना आया 2:3। अगली बात कह रहा है कि भाई साहब यदि एक को 20% लाभ के साथ, चाहे तो आप यहां पर 20 और 30 कर लें, क्योंकि ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी रहे। 20 रुपए में आपके खरीदे और लाभ के साथ बेच रहा है 1/5, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 5 पर 1 का लाभ 6/5, तो आप कहेंगे 5 और 20, 4 6 24, ये 24 की बेची, तो भाई साहब ये भी कितने की बेची होगी 24 की बेची होगी, और प्रत्येक को कितने रुपए में बेच रहा है 200 रुपए में बेचता है, तो भाई साहब 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 रुपए, कितनी है 200 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 4 से काटेंगे 6 बार, और 4 से काटेंगे कितने 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे आप 25 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू निकल आई 25/3 रुपए, कितनी निकल आई 25/3 रुपए। अब आप दूसरी बात समझते हैं हम लोग, ठीक है, या मैं कहूं इस डाटा की यहां पर जरूरत है। आप मुझे ये बताएं कि 24 यूनिट में प्रत्येक को 200 रुपए में बेचा है, तो दोनों वस्तुएं कितने में बेची होंगी 400 रुपए में बेची होंगी। खरीदी कितने में 20 रुपए 30 रुपए, तो आप कहें भाई साहब 50 रुपए में खरीदी, 50 यूनिट में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 25/3, कितनी है 25/3, तो आप गुणा करेंगे 25 पंजे 125, 1250/3, 3 से काट पीट बचाएंगे 3 चक 12, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छक्के 18, 2 बचे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो 400 रुपए 416.66 रुपए में खरीदी और 400 रुपए में बेची, तो भाई साहब जेब से गए 416, आए 400, तो कितने 16.66 रुपए का क्या हुआ लॉस, क्या हुआ लॉस, ठीक है। तो 16.66 रुपए का क्या हुआ लॉस हुआ। तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में इससे भी आगे बढ़ेंगे
ठीक है, और एक और टाइप हम समझेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।